हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएनसी मैथमेटिक्स सतीश मैथ्स क्लासेस में बहुत स्वागत है आपका। अगर आप 9th 10th 11th 12th के मैथ्स देखना पसंद करते हैं या इन क्लास में से किसी एक क्लास में और इनके मैथ्स को आप पढ़ते हैं और आईआईटी जी मैथ्स आप पढ़ते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए एक सूटेबल चैनल है। आप इसको देख सकते हैं। रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियो मिलती रहती है। हाँ, थोड़े से क्योंकि बहुत सारे क्लासेस के साथ हम काम करते हैं तो थोड़ा हो सकता है, तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे तो आपको सारे किस्म के वीडियोस का पता चल जाएगा। फिलहाल आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ एक आईआईटी जी मैथ्स का क्वेश्चन है, रुड़की 1998 का क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। मैं इस क्वेश्चन को बगैर किसी ट्रिक लगाए सॉल्व करूंगा, यानी कि एक सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करूंगा। जो नॉर्मल बेसिक मैथ्स आप 11th 12th का पढ़ के आए हो उसको यूज करेंगे और उसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, जो हमने पढ़ा है हम उसके बेसिस पे भी जाके काम कर सकते हैं। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर दें। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पढ़ते हैं ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़ना चाहिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए। द ordinate of point P and Q on the parabola y square equals to 12x are in the ratio 1:2। ठीक है, एक पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। उसके ऊपर दो पॉइंट अगर आप लेते हैं P एंड Q, उन दोनों पॉइंट्स पे अगर आप उन दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का जो रेशियो है वो 1:2 है। फाइंड द लोकस। लोकस आ गया बच्चों, तो लोकस थोड़ा सा सबको तकलीफ देता है, थोड़ा इसका हिसाब किताब ही ऐसा है। तो फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड द locus of the point of the intersection of the normals to the parabola at point P and Q। तो ये जो दो पॉइंट्स हमने लिए जहां पे ऑर्डिनेट 1:2 के रेशियोज में थे, उन दोनों पॉइंट पे जो नॉर्मल अगर आप ड्रॉ करते हो तो वो जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है। यानी कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन दोनों का ऑर्डिनेट 1:2 में, तो इसका ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल हो गया, इंटरसेक्शन नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। सपोज कर लो ये यहाँ पे हो गया एक नॉर्मल यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये पाथ क्या बनेगा, ये लोकस क्या बनेगा, ये लोकस आपको निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लेते हैं। हमारा कर्व की इक्वेशन है बच्चों y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है। दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। 4 इंटू 3 इंटू x, a इक्वल्स टू आपको 3 मिल गया। ठीक है, लेट p at1 का स्क्वायर कॉमा 2at1 एंड q at2 का स्क्वायर कॉमा 2at2। करेक्ट। कोई भी इस तरह का y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax की फॉर्मेट में होता है तो उसके ऊपर आप पैरामेट्रिक पॉइंट को इस तरीके से कंसीडर करते हैं। ये भी एक बेसिक बात है। अब क्या होगा, सिंस a इक्वल्स टू कितना है 3, दिस इंप्लाइज p का कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ पे 3t1 का स्क्वायर कॉमा 6t1 एंड q हो गया आपका 3t2 का स्क्वायर कॉमा 6t2। क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6t1 अपॉन 6t2 इक्वल्स टू 1/2। करेक्ट बच्चों। दिस इंप्लाइज 6 से 6 कट गया, t1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t1। हमने t1 एंड t2 के बीच का एक रिलेशन निकाल लिया है। करेक्ट। नाउ दिस इंप्लाइज, चलो इतनी बात हम कर चुके हैं। एस y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 12x, डिफरेंशिएटिंग कैलकुलस हमने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12x 12, so dy by dx equals to 12 upon 2y equals to 6 upon y। ये क्यों निकाला मैंने? क्योंकि नॉर्मल कहाँ आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करने जाते हो, मैं साथ के साथ डायग्राम बना के भी समझा देता हूं। जैसे ये मेरा पैराबोला हो गया बच्चों, ये पॉइंट था मेरा P, यहां पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया हमने। इस P पॉइंट पे हम इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये हमारा टेंजेंट हो गया। ऐसे ही हमारा ये Q हो गया, सपोज कर लो ये पॉइंट हो गया Q, यहाँ पे ये टेंजेंट हो गया। इस Q पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डाला तो ये नॉर्मल होता है। ये दोनों नॉर्मल जाके जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, पहली बात तो मान लेते हैं, जरूरी नहीं है कहीं पे और भी कर सकते हैं हम इसको, और ये यहां पे आ गया Q। जरूरी नहीं है कि वो पैराबोला के एक्सिस पे करेगा, बहुत सारी जगहों पे करेगा। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा। तो ये एक पोजीशन है, एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेंजेंट का स्लोप, किसी भी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट कर दो, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। अब पर्टिकुलर स्लोप निकालने के लिए आपको वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डालना पड़ेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालना पड़ेगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डालते ही आपको एक्चुअल स्लोप ऑफ द टेंजेंट या एक्चुअल स्लोप ऑफ द नॉर्मल मिल जाता है। एस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बच्चों? ये होता है -1 बाय dy बाई डी एक्स एट x1 y1, पढ़ा हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल में। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P इक्वल्स टू -1 अपॉन इसका स्लोप क्या है? 6 अपॉन इसका पॉइंट क्या है यहाँ पे? अगर इसका पॉइंट देखे तो ये था हमारे पास 3t1 का स्क्वायर कॉमा 6t1, 6t1 जो कि हो जाएगा -t1। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट Q ये हो जाएगा आपका -t2। अब हम क्या करने वाले, मुझे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। किसकी? नॉर्मल इसकी, नॉर्मल इसके, इन दोनों नॉर्मल के लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P। अब देखो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप -t1, पॉइंट, ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m। दिस इंप्लाइज y माइनस 6t1 अपॉन x माइनस 3t1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -t1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिस इंप्लाइज y माइनस 6t1 इक्वल्स टू -t1x प्लस 3t1 का क्यूब। देयरफॉर y इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दोगे तो -t1x प्लस 3t1 का क्यूब प्लस 6t1। लेट इट बी द फर्स्ट इक्वेशन। हमें नॉर्मल की इक्वेशन एट पॉइंट P मिल चुका है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट Q। y माइनस, इसका पॉइंट क्या था हमारे पास? अगर आप देखो तो 3t2 का स्क्वायर कॉमा 6t2, करेक्ट? डाल देते हैं ये y माइनस 6
t2 अपॉन x माइनस 3t2 इक्वल्स टू माइनस t2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे मैंने यहां पे सिंप्लीफाई किया, तो अगर आप देखो ध्यान से तो y इक्वल्स टू माइनस t2x प्लस 3t2 का क्यूब प्लस 6t2। अब सिंस t2 इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ t1, यहां पे डाल दो क्योंकि ये t1 में, ये भी t1 में आ जाएगा, फिर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर पाएंगे आराम से। देयरफॉर y इक्वल्स टू माइनस 2t1 x प्लस 3 2t1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 2t1। करेक्ट बच्चों, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2t1x प्लस 2 3 जा 8 3 जा 24 t1 क्यूब प्लस 12 t1 एंड लेट इट विद द 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास माइनस t1x प्लस 3t1 का क्यूब प्लस 6t1 इक्वल्स टू माइनस 2 t1x प्लस 24 t1 का क्यूब प्लस 12 t1। इन सबको इधर शिफ्ट किया, 2t1 को उधर शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा आपका t1x इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 21 tqx प्लस 6 t1। सो x इक्वल्स टू आया बच्चों आपका 21 t1 का स्क्वायर प्लस 6। दो बातें आप कर सकते हो, दिस इंप्लाइज, चलो यहां से हम आगे चलते हैं। पुटिंग x इन इक्वेशन 1 इसमें डाल देते हैं, तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस t1 इंटू 21 t1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3t1 का क्यूब प्लस 6t1। y भी निकाल लेते हैं, ठीक है बच्चों। सो y इक्वल्स टू, खोलो, माइनस 21 t1 का क्यूब माइनस 6t1 प्लस 3t1 का क्यूब प्लस 6t1। 6t1 से 6t1 कैंसिल हो गया, माइनस 21 प्लस 3 ये आया आपका माइनस 18t1 का क्यूब y। ये भी t में आ गया, ये भी t के रिस्पेक्ट में आ चुका है। एक काम करते हैं, यहां पे अगर आप देखो t को सेपरेट करने जा रहा हूं तो ये कितना आ रहा है, t स्क्वायर, ये कितना हो रहा है t क्यूब, यानी कि t टू द पावर 6, t टू द पावर 6 से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज t1 क्यूब इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 18, स्क्वायरिंग कर दोगे, दिस इंप्लाइज t1 टू द पावर 6 इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय 18 का स्क्वायर। ठीक है, लेट इट बी द थर्ड इक्वेशन एंड एज x माइनस 6 अपॉन 21 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यहां से हमने निकाला इसको, करेक्ट। x इक्वल्स टू 21 t1 का स्क्वायर प्लस 6 को इधर लेके x माइनस 6 अपॉन 21, ये आया। दिस इंप्लाइज t6 इक्वल्स टू x माइनस 6 का होल क्यूब अपॉन 21 का क्यूब 4। तो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से कि y स्क्वायर अपॉन 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 6 का होल क्यूब अपॉन 21 का क्यूब, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 का स्क्वायर अपॉन 21 का क्यूब, x माइनस 6 का होल क्यूब is the required locus of point of
intersection of normals at P and Q। करेक्ट बच्चों, तो ये था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट P एंड Q। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर आप देखो, एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, तीन सेगमेंट में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मतलब कि 6 फीट लंबा चौड़ा बोर्ड है और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से मैंने काम किया। मैंने कोई बहुत बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहो, शेयर करो, देखते रहो। अच्छा लगा लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।